हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा दिखाने वाले हैं, यानी कि बताने वाले हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से बच्चों कहते हैं कि मान लो कम से कम करा ही दीजिए। हमने करा ही नहीं, पूरा ही पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम आपको सिलेबस कवर कराएंगे, यानी कि कैसे कैसे सिलेबस जो होता है, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लगाया है बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में क्या होता है? मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि मॉलिकुलर की पोलैरिटी के बारे में इसमें पढ़ने होगा, यानी कि कैसे ध्रुवता उत्पन्न होती है या हुई है, ठीक, कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। और वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि कुछ इसमें वीक केमिकल फोर्सेस यानी कि कुछ दुर्बल रासायनिक बंध होते हैं, सही भाषा में कहे दुर्बल रासायनिक बंध होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे मान लो इसमें क्या क्या है, जैसे मान लो फर्स्ट पहला टॉपिक है, जैसे मान लो फॉर्मल चार्ज पढ़ना होगा। ठीक, दूसरा होता है बॉन्ड वाल्स फोर्सेस, जिसे हम कहते हैं, यानी कि इंट्रैक्शन, बहुत डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया, और डाइपोल इंडिविजुअल डाइपोल इंडिविजुअल डाइपोल इंडिविजुअल डाइपोल इंट्रैक्शन इसी प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम बॉन्ड वाल्स फोर्सेस कहते हैं। या यदि मान लो इंट्रैक्शन आ जाए तो इंट्रैक्शन केवल पढ़ लीजिए। 3 से 4 आते हैं इंट्रैक्शन, बहुत ही आसान है, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, फिर अगला है डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है डाइपोल? यानी कि डाई का मतलब होता है दो, मूवमेंट का मतलब इधर उधर होना है। ठीक, डाइपोल मूवमेंट यानी कि दो ही ध्रुव जो होते हैं उनमें से एक, कोई दो ध्रुव होते हैं, उनमें एक ध्रुव पर आवेश हो और उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, गुणनफल को क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर अगला है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्या होता है परसेंटेज? यानी कि यह कितना कितना आयन हो जाता है, ये कितना प्रतिशत आयन हो चुका है। ठीक, इसीलिए इसी से निकालते हैं आयन, ये 1 या 2 नंबर में आते हैं। ठीक, फिर अगला है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन? यानी कि इसमें फजांस रूल भी आते हैं, पोलराइजिंग पावर क्या होता है। ठीक है, आज ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कतई इसको दिमाग में ही बैठा लीजिए। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पोलराइजेशन पावर यानी कि पोलराइजेशन, ये दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम से कम 7.5 नंबर में आती है, और साथ में यही भी आता है पचास रूल क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। ये दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगली देखते हैं, यूनिट 2, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि साधारण आबंध सिद्धांत। किसका? तो मॉलिक्यूल्स का साधारण आबंध सिद्धांत इसे कहते हैं। इसी तरीके से कहते हैं, इसमें क्या आपको पढ़ना होता है, कुछ ऐसे बंध जो होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं उनके बारे में थ्योरी कुछ दी गई हैं, चलिए उनको इसमें हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले है तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, और ऑर्बिटल्स, इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, जैसे कि एस पी डी एफ, एस में कितने होते हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, और एफ में कितने होते हैं। ठीक, कैसे एफ की आकृति होती है, पी की कैसे, डी की कैसे, और एफ की कैसे होती है। ठीक, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर अगला है अफवाह प्रिंसिपल। क्या होता है अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह नियम क्या होता है। ठीक, क्या होता है, ये कोई बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि ये एक साइंटिस्ट होंगे अफवाह। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बनाना, यानी कि बनाना जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी नियम के अनुसार रखे जाते हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जाते हैं, यानी कि पहले सबसे कम एनर्जी लेवल में, फिर दूसरी वाले में, फिर तीसरी में, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। फिर अगला हम देखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होता है। जितने भी सिंगल बंध होते हैं वो सभी सिग्मा होते हैं, जितने भी पाई बंध, डबल बंध या ट्रिपल बंध होता है, इसमें डबल में 1 पाई 1 सिग्मा होता है, और ट्रिपल में क्या होता है 2 पाई 1 सिग्मा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, फिर इसमें हम थ्योरी आ जाती है हमारी बीबीटी, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर अगला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये संकरण जो होता है
निम्न प्रकार के हैं, जैसे मान लो sp संकरण हो गया, sp3 संकरण हो गया, sp3d3 हो गया, sp2 भी हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें हम क्या है जियोमेट्री भी पढ़ेंगे और इसमें बॉन्ड एंगल भी पढ़ेंगे कुछ मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो चलिए इस पर भी हो गया, यानी कि और अगली है फिर वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में हम आपको बताएंगे यानी कि कैसे कैसे जो होते हैं लोन पेयर कैसे रिपल्सन करते हैं, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स में, जैसे मान लो H2O हो गया, NH3 CIF हो गए, H3O प्लस हो गया, PCl5 हो गया। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में आ जाते 3 से 4 नंबर में आ जाते हैं। ठीक, फिर अगला है एमओटी भी देखते हैं। एमओटी यानी कि एमओटी में हम देखते हैं यानी कि ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, यानी कि इसमें आपको साई स्टार वाला वही वाला ध्यान आ गया हो। 11th वाला सब टोटल 11th ही धरी है। ठीक है, फिर आगे अगले यूनिट हम आपको बताएंगे। यूनिट 3 है जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, यस और पी ब्लॉक। ये यहाँ पर लिखा है यस और पी ब्लॉक लिखा है। ठीक, जैसे मान लो इसमें क्या लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर में पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कितना खींच सकता है, यानी कि कितना अपना यहाँ से वहाँ तक दादागिरी चला सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तक कहाँ कहाँ तक का वो खींच सकता है। उसी चार्ज को यानी कि उसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस चार्ज कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की कहाँ तक चलती है। ठीक, फिर अगला है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग, यदि मान लो हम न्यूक्लियस को जितना हम ढक लें, यानी कि न्यूक्लियस को जितना हम ढक लें उतना क्या होगा, या वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन जो होता है वो टूटने लगता है, इसी को कहते हैं शील्डिंग इससे इफेक्ट। और इस पर एक रूल आता है जिसे स्लेटर रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेटर रूल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक या आयनिक रेडियस क्या होता है, यानी एटॉमिक यानी कि दो एटम के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। ये भी निम्न प्रकार के जैसे मेटल की रेडियाई हो, धात्विक वगैरह वगैरह होती है, वंडरवाल्स रेडियस होता हो गई है। ठीक है, और कोवलेंट रेडियस होते हैं, ये एटॉमिक रेडियस में आ जाएंगे। और आयनिक रेडियस क्या होते हैं, जैसे कैटायनिक रेडियस हो गया, एनायनिक रेडियस, कब कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने हो गए, कब कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने हो गए, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर अगला देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको लेने की क्षमता होती है, यानी कि लेने की टेंडेंसी होती है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इनमें होती है। ठीक, फिर अगला देखते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये भी देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रेन इंथैल्पी क्या होती है, ये दोनों ही ये यहाँ से देखिए, ये इसमें सभी इम्पोर्टेंट ही बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा। ठीक, फिर अगला देखते हैं, अगली यूनिट देखते हैं, चौथी यूनिट चौथी है रिकपल्टेशन। ठीक है, इसमें लिखा है रिकोपिटेलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके बेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल, देखो बॉन्ड एंगल भी पढ़ना होगा, बॉन्ड लेंथ भी पढ़ना होगा, बॉन्ड एनर्जी भी पढ़ना होगा। इन तीनों मैंने टॉपिक बनाकर रख दिया, बस डालना बाकी है। ठीक है, लोकेलाइज्ड एंड डी लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग भी आपको पढ़ना होता है, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे मान लो एक जगह सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल हैंगे, इस तरीके से जो होता है डबल सिंगल की जगह आ जाएगा, सिंगल जो होता है वो डबल की जगह आ जाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसे हम लोकेलाइज्ड एंड डी लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसीलिए एक आता है रेजोनेंस, इसमें होता है हाइपर कंजुगेशन। ये देखिए यहाँ पर है टॉपिक। ठीक है, अभी हम बताएंगे। फिर अगला है इनक्लूजन कंपाउंड जो होता है, या इसे हम क्लेथरेट्स भी कहते हैं। इनक्लूजन कंपाउंड या क्लेथरेट्स भी कहते हैं, यानी कि इनक्लूजन जैसे मान लो कोई होस्ट मॉलिक्यूल है, उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल गिर गया, ट्रैप हो गया, बंद हो गया, उसे कहते हैं इनक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल समझना बाकी है आपको। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, यानी कि आवेशों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे कोई हो बड़ा हाल हो। ठीक, इसमें हम आपको बताएं, जैसे मान लो दो ड्रम हैं, एक में बहुत ज़्यादा पानी है, एक में कतई नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा से कम वाले में क्या होता है, जाहिर सी बात जब नली डाल दें तो उसमें जाहिर सी बात है जब तक चलेगा जब तक दोनों में पानी बराबर ना हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। ठीक है, फिर अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मतलब होता है, उसमें पूरा का पूरा कंपाउंड या
मॉलिक्यूल कंपाउंड जो होता है वो पूरा का पूरा चेंज ही हो जाएगा। और रेजोनेंस में क्या होता है, उसमें कंपाउंड यानी कि पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, उसमें केवल अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन तड़ा सा इधर इधर से उधर, उधर से इधर होता ही रहता है, ठीक है। फिर अगला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे मान लो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट, और इनके यूज बताएंगे। ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होता है, उस पर नेगेटिव आ जाता है, और जिससे लिया है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से लिखेंगे, इनके भी टाइप होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगले देखते हैं हम 5वीं यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे मान लो इसमें लिखेंगे कर्व्ड एरो नोटेशन और हाफ डबल स्टेट एरोस, ठीक है। इसमें क्या कर्व्ड का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, और हाफ का मतलब आधा, ठीक। यही दोनों के बारे में हम पढ़ाएंगे, यानी कि एरो के हम निशान बना दिए हैं, वीडियो डाल दी है, ठीक, देख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला है बॉन्ड फिजन क्या होता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक दोनों ही प्रकार हमने लिख दिए हैं। बॉन्ड डिवीजन क्या होता है, बॉन्ड को कैसे कैसे तोड़ते हैं, कैसे कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, किस कंपाउंड की कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसे कहते हैं बॉन्ड डिवीजन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है, जब बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों को बराबर मिल जाए, उन्हें हम होमोलिटिक कहते हैं। हेटेरोलिटिक किसे कहते हैं हम, जैसे मतलब दोनों एटम के बॉन्ड जो बने होते हैं, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई एक ही एटम लेकर जाता है, तो उसे हम हेटेरोलिटिक कहते हैं, ठीक। और फिर अगला है रिएजेंट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे वहाँ अटैक करेगा, और ये कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहाँ पर अटैक करेगा, और जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी अटैक करेगा, ठीक है। कुछ अलग अलग प्रकार के जैसे आदमी होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं, ठीक। फिर अगला ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक। ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कार्बोकेटायन हो गया, कार्बो इनायन हो गया, कार्बो फ्री रेडिकल हो गया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तीनों पर वीडियो बनाएंगे, अभी देखो शायद बनाएंगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन तो बचा हुआ, ये हम सबसे लास्ट में बताएंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो चलिए फिर क्या होता है, अगले वीडियो देखेंगे। अगले वाले में यूनिट 6 से होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो का मतलब प्रकाशीय प्रकाशीय यानी कि लाइट से रिलेटेड इसमें होता है, ठीक। कुछ नहीं होता, इसमें आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे। आइसोमेरिज्म यानी कि समय बेबी, यानी कि जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होती है, उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। या हिंदी में कहे तो समावयवता कहते हैं। जिसमें इसमें दो पढ़ेंगे, ऑप्टिकल हो गया और जियोमेट्रिकल हो गया, ठीक है। और इसमें सिमेट्री भी पढ़ने होंगे। सिमेट्री का मतलब जैसे मान लो जे है यहाँ पर, जे हाथ है, इधर से काट दो तो क्या होगा, सिमेट्री नहीं बनेगी, यानी कि एक समान जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा। ये देखिए इसकी दोनों की सिमेट्री, एक इधर होगा जैसा इधर है ऐसे इधर है, ठीक। तो इन दोनों की सिमेट्री बन रही है, इसी तरीके से सिमेट्री हो गया है, ठीक है। फिर अगला है डीएल और आरएस सिस्टम क्या होता है, नॉमेनक्लेचर इसमें दिया जाएगा। डीएल यानी कि डिस्ट्रो और लीवो एल से, ठीक है। और यहाँ पर आरएस भी दिया जाएगा, ठीक। सिस्टम नॉमेनक्लेचर दिखाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर में हर बार आता है, कोई भी बार छूटता नहीं है। फिर अगला देखते हैं ई और जेड सिस्टम क्या होता है, ठीक। और इसमें फिर अगला है सीक्वेंस रूल क्या होता है। सीक्वेंस रूल यानी कि जैसे मान लो सीधे तरीके से देखते हैं तो क्या होता है, इसके रूल ऐसे इसी पर दिया जाता है। फिर अगला देखते हैं सीसा और ट्रांस क्या होता है। जब मॉलिक्यूल सेम हो तो सेम डायरेक्शन में हो, दोनों तरफ होते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल इधर सेम हो दोनों, और एक मॉलिक्यूल इधर दोनों सेम हो, तो इसे क्या कहते हैं, सीस कहते हैं। और ट्रांस क्या होता है, वो दोनों अपोजिट हो जाएं, ठीक। फिर अगला देखा 7वां है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इन ब्रेफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, बस कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जान लीजिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में इनके अलग अलग देख लीजिए, ठीक। फिर क्या होता सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में देख लीजिए, ठीक। जब हम पढ़ रहे थे तो सीपीयू आया था और कोई नहीं इसमें से आया था, बस सीपीयू जरूर आया था। फिर अगला है नंबर सिस्टम, देख लीजिए नंबर सिस्टम। फिर अगला है लैंग्वेज, देख लीजिए लैंग्वेज में बेसिक और फॉरट्रान, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए फिर अगला लास्ट यूनिट है, लास्ट में मैथमेटिकल यूनिट जो होता है, कोई भी एक बच्चा पढ़ कर लीजिए मैथ वाला, ठीक है, तो उससे आप करा दीजिए मैथमेटिकल। उसमें देखिए जैसे मान लो 8वीं यूनिट मैथमेटिकल में क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिए जाते हैं हर साल,
ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे होता है, कैसे डिफरेंशिएशन होता है। अरे आपके कोई भाई बहन पढ़ते हो, बच्चा पढ़ रहे हो, या मान लो कोई फ्रेंड पढ़ रहा, तो उससे पूछ लीजिए। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।